हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर्स पर। पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था और आज रिमाइंडर थ्योरम कुछ बेसिक्स हमने पिछली क्लास में पढ़े थे और आज हम उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन क्लासेस को देखिएगा। तो हम चला रहे थे रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को बेसिक जाने थे, उसके आगे कुछ क्वेश्चन हमने देखा। हम आगे उनसे क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ठीक है। क्या चल रहा था? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। तो हमने क्या बताया था इसमें कि हम किसी भी चीज़ में n नंबर में किसी भी x से भाग दिया जा रहा है, क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो हमें जो शेषफल मिलेगा, जो रिमाइंडर हमें मिलेगा, वो हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और बात की, अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर अगर नेगेटिव आता है, रिमाइंडर अगर नेगेटिव आता है तो इसमें क्या करते हैं? भाजक में से माइनस कर देते हैं तो हमारे रिमाइंडर पॉजिटिव मिल जाता है, क्योंकि हमें से रिमाइंडर क्या लाना है? पॉजिटिव लाना है और वो भाजक से छोटा लाना है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसी से आगे लेकर चलते हैं। तो मैंने क्या बताया था, थोड़ा रिकैप कर ले। जैसे कि हम किसी में दे रहे थे भाग, तो क्या कर लेते? भाज्य, भाजक, ठीक है, भाज्य, भागफल और नीचे क्या था? शेषफल, ठीक है, शेषफल, ठीक है। यही था भाज्य, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इसको बोलते हैं क्वोशेंट, ठीक है, क्वोशेंट, डिविडेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। उसके बोलते हैं डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर, यानी डिवाइजर, डिविडेंट, क्वोशेंट और रिमाइंडर। ये चीज़ हमने आपको बताई थी पिछली क्लास में। इस तरीके से चलेगा। आगे चलते हैं। अब आपने कहा ये क्या बच्चों वाली बातें चल रही हैं। मैंने आपको एक पिछली क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ा था। तो क्वेश्चन था 63 × 113/11, ये था। हमने बोला था कि इसमें रिमाइंडर बताइए। 63 × 113/11 है, इसका रिमाइंडर बताइए। तो हम 11, मैंने एक चीज़ और बताई थी, रिमाइंडर चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में लो, हमें चीज़ें सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। हम माइनस में भी ले सकते हैं रिमाइंडर और प्लस में भी ले सकते हैं, यानी माइनस भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, दोनों तरीके सही है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमें ये सिखाया गया है कि अगर किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, जब तक उसमें भाग देते हैं वो भाजक से छोटा ना आ जाए, भाजक से छोटा ना आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम बड़ा ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, वो हम सॉल्व कर लेंगे। जब छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो वो चीज़ वहाँ के लिए इतना सही है कि हम 10 में 2 का भाग दें तो 2 पंजा 10, सीधा सीधा जाना चाहिए। अब यहाँ पर तुमको 11 वाला, अब यहाँ पे बोलो कि 12 का भाग है, 12 में देना है और 2 में 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 के 2 7 14 नहीं ले सकते, 2 7 14 ले सकते। 14 लेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, इसमें से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर भी शेषफल 0 आ रहा है। वैसे भी शेषफल 0 होना है, फिर भी शेषफल 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि हम प्लस भी ले सकते हैं, माइनस। अगर हम कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कहीं पर भी अगर हमें सहूलियत मिल रही है कि माइनस लेने से सहूलियत मिल रही है तो माइनस ले लेंगे, अगर हमें पॉजिटिव मिल रही है तो हम पॉजिटिव ले। यानी कि हमारे जितनी तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। वही तरीका है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 63 × 113 में भाग दीजिए। ये मैंने पिछली क्लास में बताया, 11 छक्के 66 होता है। अगर हम 11 का भाग दें, 11 पंजे 55, 55 यानी 8 बच रहा है। अगर हम और छोटा कर लें तो 11 छक्के 66 यानी माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है। ये देखो कह रहा था 110, कितना बचा? प्लस के 3 बचा।
मल्टीप्लाई का निशान है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9। -9 है, तो माइनस का जब आ रहा है तो हमें जो रिमाइंडर चाहिए किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो 11 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। अब हम देख लें कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस के 3 8 24 आ गया। अगर रिमाइंडर अगर यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया, प्लस की लेने पर 24 आ गया। अब क्या कि देखो जो डिवाइजर है ना, वो जो रिमाइंडर है तो बड़ा आ रहा है, रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसमें 11 का एक बार और भाग दे देंगे, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि रिमाइंडर 2 आना है। कैसे भी कर लो आप, ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, चाहे माइनस की ले लो और चाहे पॉजिटिव में ले लो, क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। किस तरीके से सॉल्व कर लो, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। समझ में आ गया। एक बार और समझा देता हूँ, जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया, पहले उसको भी देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। जैसे 63 × 113, ठीक है, 11 से डिवाइड दे, 11 × 66, ये माइनस के 3, यहाँ पे प्लस के 3, 11 दाम 110, तो कितना हो गया, 3 तरक 9, यानी कि माइनस के 9, इसमें से घटा दिए तो कितना बचे, 2। ठीक है, 11 में से 9 गए तो कितने बचे, 2। अब इसी तरीके से हमने कहा कि यहाँ तो हमने बड़ी वाली पॉजिटिव उठाई थी, यहाँ हमने छोटी वाली उठा ली, कि हमें जो सहूलियत मिल रही है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है, यहाँ पर हम देखा चलो छोटे छोटे उठा लेते हैं, देख लिया हमने, तो प्लस के 8, प्लस के 3, प्लस के 3, यहाँ पर कितने हो गए, 38 24 हो गया। तो रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो हमने 11 से एक बार और भाग दे दिया, कितने हो गया, 11 22, कितने बच्चे, 2, तो रिमाइंडर कितना आया, 2। ऐसे भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, ऐसे भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। कहने का मतलब हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, रिमाइंडर में सेम ही प्राप्त होगा, सेम ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे थी इंटू का निशान। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे कहा जाए कि 63 × 163 प्लस 113/11, ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में बता दी, इसमें रिकैप करना है। 63 प्लस 113, यहाँ पर देखिए 11 से भाग दे, देखो यहाँ पे तो माइनस के 3, यहाँ पे प्लस के 3, माइनस के 3 कट गए, यानी कितना हो जाएगा, 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि देखो निशान चिन्ह चेंज करने से, यानी कि साइन चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, साइन चेंज करने से उसकी क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ होगी इस तरीके से। अब वो भी देखो प्लस, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आएगा प्लस के 8, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3, समझ में आएगा, यहाँ पे आ गया प्लस के 8, यहाँ पे आएगा 3, या इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस के 3 और यहाँ पर भी प्लस के 3, 8 और 3 11, कितने हो गए, 11 हो गए। इन दोनों को ऐड किया तो 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए। और 11 में 11 रहते पूर्ण भाग चला जाएगा, तो कितने रिमाइंडर बचा, 0 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो यानी कहने का मतलब किसी तरीके से ले लो, रिमाइंडर आ रहा है, पर लेकिन साइन चेंज करने पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर चेंज हो रहा है। यहीं पर देखो 63 - 113/11 कर लेते हैं, तो कितने हो गए, माइनस के 3 और प्लस के 3, ये भी माइनस माइनस कितने हो गए, माइनस के 6। 11 में से माइनस के 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ले लेते हैं अपन 8, यहाँ पर ले लिया अपन ने 8, यहाँ पर ले प्लस 3, 8 और 3 11, ये माइनस के 3, ये माइनस के 3 हो गए, माइनस के 3 हो गए, तो 8 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। यानी कि हम देख रहे हैं कि साइन चेंज करने से रिमाइंडर की वैल्यू चेंज हो रही है, साइन चेंज करने से रिमाइंडर की वैल्यू चेंज हो रही है। पर लेकिन कैसे भी कर लो, प्लस में ले लो, माइनस में ले लो, हमें जो चीज़ हमें मिल रही है वो हमें वैसे ही मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए। लेकिन रिमाइंडर जो हमें बच रहा है, साइन के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर हमें बचना चाहिए, वो रिमाइंडर हमें कैसे भी ले लो, चाहे पॉजिटिव में ले लो चाहे माइनस में ले लो, वो हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। कह रहा 40 × 64/9, क्या कह रहा है, 40 × 64/9। इसका हमें शेषफल बताइए, तो शेषफल बताइए। 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो कितना बचा, प्लस के 4। 97 में 63 कितना बचा, प्लस का 1, मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर कितना आ गया, 4। रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम ये पे देखो, हमने ये दोनों चीज़ें प्लस में ले ली, हमें सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई करना, हमें ये नहीं देखना कि कहाँ से क्या आ सकता है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव में आ रहा है, तो हमने क्या निकाला 4 निकाला। अब हम शिक्षक इसको बड़ी भी लेकर के कर सकते हैं। देखो इसको लिख लेते हैं, 9 5 45 यानी कि माइनस के 5 5 एकम 5 यानी माइनस के 5 में से 9 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे माइनस के 5 आ रहा है, इससे बड़ा ले लिए 64 तो ले 7 में 63 8 में 72 यानी कितने माइनस के 8 8 40 हो गए, माइनस प्लस हो गए 40 हो गए। 9 का भाग दे दें, 9 चौक 36 यानी कितना बचा 4। रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। किसी भी तरीके से ले लो रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। यानी कि हम कह रहे हैं कि साइन चेंज करने से रिमाइंडर चेंज हो रहा है, पर लेकिन हम चाहे माइनस में उसी साइन में चाहे माइनस कर लें, चाहे प्लस में ले लें वैल्यू रिमाइंडर की, किसी भी तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से कर लें, वैल्यू हमें वही प्राप्त हो रही है जो मिलनी चाहिए। यानी कि रिमाइंडर अगर इसका 4 आ रहा है तो रिमाइंडर किसी भी तरीके से करने पर ही 4 आ रहा है। हर मेथड से रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? यानी कि हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं अपन एक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1957 1961 1954 इंटू 191 बटा 19, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, आप यहाँ तक को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 1957 है, ये 1961 है, ये 1954 है, 191 है, ये आप वैल्यू आपने देख ली। अब देखिए जो डिवाइज़र है वो 19 है। अब देखिए 1957 जो है क्या 19 से डिवाइड हो रहा है पूरा? जो चीज़ें डिवाइडेड हो रही हैं वो चीज़ हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि देखिए अगर 19 को 1900 में दे भाग तो पूरा डिवाइड हो रहा है, 19 में 1900 को भाग दें तो पूरा डिवाइड हो रहा है। अब बचा 57 19 थी 57 होता है, ये भी पूरा डिवाइड होने से शेषफल क्या आ रहा है 0। यानी कि यहाँ पर का शेषफल 0 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 0। और 0 के बाद कोई भी संख्या हो x y z, कोई भी नंबर हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि इसका रिमाइंडर क्या होगा 0। यहाँ तक की कहानी आपको समझ मैंने क्या समझाया कि अगर 1900 में टोटल जा रहा है 1957। अब देखो 1957 जो है ना 19 से पूरी तरह डिवाइड है, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई का निशान है, और मल्टीप्लाई के निशान के बाद कोई भी वैल्यू होती है वो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी। यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा तुम्हारा 0, शून्य रिमाइंडर आ जाए। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई कि उसके बाद कोई भी वैल्यू हो शून्य रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन एक चीज़ और देखते हैं। अगर यहाँ पे ये दे दे क्वेश्चन, यहाँ पर दे दे 1958। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर 1957 ना दे करके 1958 दे दिया, 1957 ना दे करके 1958 दे दिया। और 1958 तो 19 से पूरी तरह डिवाइड नहीं है, तो यहाँ पर बताओ हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका ये है कि 1957 तो पूरी डिवाइड हो रहा है, 1957 क्या हो रहा है पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 1 बचेगा। और 1957 पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो 4 है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। 1954 है, 1957 पूरा डिवाइड हो रहा है, 1957 से 54 कितना कम है 3 कम है, तो माइनस के 3 बचेगा। अब 191, अब बताइए 191 जो है 19 से पूरी तरह डिवाइड है, 190 19 से पूरी तरह डिवाइड है, कितना बच रहा है 1 बच रहा है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12 यानी कितना हो जाएगा माइनस के 12 हो जाएगा। तो 19 से माइनस के 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका रिमाइंडर आ रहा है 7। इसका रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में
क्या करना है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा कि ये देखो 1958 है, 1957 बार तो पूरा कंप्लीट जा रहा है ना। क्वेश्चन ऐसे पढ़ाएंगे कि चुटकियों में हल हो जाएंगे, आप उसकी टेंशन ना लो। पहले कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो 1957 है, कटिए, एक बचा, 4 बड़ा है, 4 हो गया। यहाँ पे कितना, 3 कम है, माइनस के 3 कर लिया। यहाँ पे कितना, 1 बच रह लिया, ठीक है। तो हमने इनका मल्टीप्लाई किया, 4 × 12 माइनस के हो गए, एक तो 1 इंटू में 1 है तो 1 हो जाएगा। तो 4 × 12 माइनस के 12। अब हम जानते हैं कि माइनस में रिमाइंडर नहीं आता, माइनस में रिमाइंडर नहीं आता। जब माइनस की वैल्यू पॉजिटिव में ला ली तो डिवाइजर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमने कर दिया 19 12, 19 में से 12 माइनस कर दिया, कितने बचे, 7। रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर कुछ और देखते हैं क्वेश्चन, अब देखिए कि यहाँ पर 1958 प्लस 1961 1954 प्लस 191 बटा 19, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया उसने, साइन चेंज कर दिया। क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया। अब बताइए कि अब शेषफल क्या हुआ, अब शेषफल क्या हुआ। देखो साइन चेंज कर दिया है तो शेषफल वैल्यू पता है, वैल्यू भी चेंज होगी, पर लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। हम फिर से करेंगे, यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, प्लस के 1 बचेगा, यहाँ पर प्लस के 4 बच रहा है, यहाँ पर माइनस के 3 बच रहा है, यहाँ पर प्लस के 1 बच रहा है। ऐड कर लो, 4 1 5 हो गए, 6 6 में से 3 गए, कितने बचे, 3। रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन आया 172 इंटू 1771 इंटू 35 बटा 17। अब देखिए क्वेश्चन क्या गया, 172 1771 35 और 51। अब देखिए कि इनमें पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। सीधी सी बात से रिमाइंडर ही पूछ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे हैं तो रिमाइंडर पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो रिमाइंडर पूछ रहा है 17 से। देखिए अभी देखिए 172 जो है, 17 धाम 170 होते हैं, कितना बच्चा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। 1771 है, 1700 तो पूरी बार जाएगा, बचा 71। 17 × 51 17 × 64 यानी कितने बच्चे, 3 बच्चा, तो यहाँ पे प्लस के 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितने आ गए, 3 आ गए। नहीं 1768 बार तो पूरा कंप्लीट जा रहा है, तो कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचा। 17 में 34 में प्लस का 1 बचा, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, तो कितना बचा, 85 6 यानी 6 बचा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 36, कितना आ गया, 36 आ गया। तो रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, 17 से एक बार भाग दें, 17 दूनी 34, 34 के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने बैठे कोई सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमें वो चीज़ें देखनी है, सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कर लो, जितना हो जाए, जितना कर सकते हो उतना छोटा कर लो, हमें तुरंत ही उनके आंसर मिल जाएंगे, तुरंत ही उनके आंसर मिल जाएंगे। तो हमने क्या देखा, 17 से डिवाइड करना है, तो हमने देखा कि 170 बार तो पूरा कंप्लीट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 कर लिए। 171 ने 17 और 68 बार कंप्लीट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस के 3 बचेगा, प्लस के 3 कर लिया। 17 दूनी 34 प्लस 1 बच रहा है, 1 भर लिया। 19 7 पंजे 85 प्लस 6 बच रहे हैं, तो कितने हो गए, 6 लिख लिए। इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, 6 के 36 आया। तो रिमाइंडर हमने देखा कि रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो 17 से एक बार और भाग दे दिया, 17 से एक बार और भाग दे दिया। 17 दूनी 34 बार 2 बार गया, तो 17 दूनी 34 चला गया, 36 में 34 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। हमने देखा इसका आंसर क्या आया, 2। रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। हम आगे क्वेश्चन इस तरीके से कराएंगे, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट हैं जो हम लेके चल रहे हैं,
वो हमें लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो, कहीं कोई चीज़, कहीं पर कोई चीज़, कहीं पर कोई चीज़ लग रही है, तो हम उस तरीके से चलेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये चीज़ मैंने सिंपल रिमाइंडर थ्योरम के हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब आप देखिए फैक्टोरियल एक आता है। फैक्टोरियल एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ है फैक्टोरियल होता क्या? तो देखिए नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी नंबर का रिप्रेजेंट करना ही फैक्टोरियल कहलाता है। नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ही फैक्टोरियल कहलाता है, यानी कि संख्याओं को प्रदर्शित करना ही फैक्टोरियल कहलाता। संख्या को प्रदर्शित करना ही फैक्टोरियल कहलाता। हम क्या कहते हैं, 5 और 9 2 अंक दिए हुए हैं, 5 और 9 और 2 अंक दिए हैं, इसको कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो आपने कहने का, एक तो 59, एक 95, इन दो बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 अंक थे तो हम 2 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वहाँ पर कोई दे दे 5 9 6, इसको कितने बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो 5 ले लिया, 5 9 6, 3 अंक दिए, कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5 9 6 कर दिया, 5 6 9 कर लिया। अब 9 ले लेंगे तो 9 ले लिया तो 5 6 हो गया, 9 ले लिया तो 6 5 हो गया। अब 6 ले लेंगे तो 6 ले लेंगे तो 9 5 हो गया, 6 ले लेंगे तो 5 9 हो गया। तो हम कहने का मतलब है कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 अंक है तो कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 अंक हैं तो कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 8 5 7 ये अंक दे देते हैं। अब आपसे बोलता किन अंकों का प्रयोग करके हम कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी संख्या बना सकते हैं, कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अंकों का प्रयोग करके? तो यानी कि ये चीज़ है फैक्टोरियल। रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही फैक्टोरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? फैक्टोरियल कहलाता है। अब फैक्टोरियल का जो चिन्ह होता है, एक तो ये होता है, एक ये होता है। यानी कि कोई बोले कि एक फैक्टोरियल या फिर कोई बोले एक फैक्टोरियल, ये दोनों ही एक ही है, दोनों ही क्या है? एक ही है। समझ में आ गई? किसी तरीके से बोल दे, या तो इस तरीके से बोल दे या इस तरीके से बोल दे, क्या है? फैक्टोरियल एक ही है। ठीक, तो ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। क्या होता है? निशान होता है। तो यानी कहने का मतलब है कोई आपसे बोल दे कि फैक्टोरियल 1 और कोई बोल दे आपको कि फैक्टोरियल 1, तो ये क्या है? दोनों चीज़ एक ही है। इसका मतलब होता है दोनों चीज़ एक ही है। समझ में आ गई? आगे चलते हैं। चीज़ समझ में आ गई तो नोट कर लीजिए। ठीक है, हम पढ़ते फैक्टोरियल। क्या पढ़ रहे थे? फैक्टोरियल। क्वेश्चन कर रहा है, आपसे क्वेश्चन कर दिया कि 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि ये कह रहा है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि 3 अंकों को कितनी बार कितने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, कितने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 को कितने तरीके से, 3 अंकों को कितने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, यानी कि 6, यानी कि 3 अंकों को हम 6 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 3 फैक्टोरियल को हम 6 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही बात हम बता रहे थे। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये होता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट करना। समझ में आता है कि एक फैक्टोरियल, तो इनको कितने तरीके से हम एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको बोल दे कि 4 फैक्टोरियल, या फिर बोल दे कि 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल के मतलब 4 × 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि 4 फैक्टोरियल को हम 24 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 24 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल के 4 फैक्टोरियल जो होते हैं, यानी कि 4 अंकों को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 24 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 24 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? कुछ फैक्टोरियल लिख लेते हैं, जैसे एक फैक्टोरियल है, तो एक फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। एक फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल, 2 × 1, यानी कि कितना हो गया? 2। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1, यानी कितना हो गया? 6।
कितने हो गए, 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पे कोई 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 फैक्टोरियल। 24 तरीके से 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पन यहाँ पे 4 पंजे 20, 20 30 60, 60 दूनी 120, दोनों का 120 होगा। 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 पंजे 20, 20 छंगा 120, 120 दूनी 240, 240 थी हो गया 720। 6 फैक्टोरियल कितना हो गया तुम्हारा, 720। इसी तरीके से बोलते हैं 7 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल होगा तुम्हारा 5040। 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5040। 5040। इसी तरीके से आपको 8 फैक्टोरियल दे दे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना, 40,320। तो ये तुम्हारे फैक्टोरियल हैं। कुछ तरीके से हम कुछ फैक्टोरियल में उठा ले, 8 तक के फैक्टोरियल में उठाए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये संख्या आपको याद होनी चाहिए। भाई क्या होता है, कभी कभी या तो फैक्टोरियल करने बैठोगे तो आप सारे देखो 4 का 5 का फैक्टोरियल 100, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720। आपको जब ये चीज़ होंगी तो ये चीज़ करने से बचने के तरीके हैं, ये चीज़ करने से बचने के तरीके, ये चीज़ ना करनी पड़े हमें, तुरंत हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या होनी याद होनी चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए। जब हमें वैल्यू याद होगी तो हम क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ फैक्टोरियल हैं, आप कर लीजिए। ज़्यादातर इन्हीं फैक्टोरियल पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन इन्हीं फैक्टोरियल पर तोड़ लो तो और ज़्यादा आसान हो जाता है, तोड़ लो और ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी कि ये चीज़ें हैं तो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको कैसा लगा रिमाइंडर थ्योरम में कुछ हमने क्वेश्चन देखे और कुछ कॉन्सेप्ट देखे। तो ये चीज़ें हम आज यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो लेकर आएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।